हाँ जी, हेलो एंड स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में एसी के। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलजी के एसी के बारे में। 2026 मॉडल 5 स्टार एडिशन है मेरे पास एसी का। एलजी का एसी फाइनली आ चुका है 5 स्टार रेटिंग के साथ। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे ओवरऑल इसके सारी चीज़ों के बारे में। ये कैसी कूलिंग कैपेसिटी दे रहा है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन, प्रोज कॉन्स, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे इंक्लूडिंग इसके फीचर्स के साथ। तो इस वीडियो को प्रॉपरली एंड तक देखना अगर आप अपने घर में एलजी का एसी प्रेफर करना चाहते हो या फिर सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो अपने एसी को, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब पहले जब हमने उसको ऑर्डर करा, दो बॉक्सेस मेरे पास आए थे। एक था इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट का बॉक्स। इंडोर यूनिट बॉक्स में आपको देखिए सिंपल आपको बड़ा एलजी का ब्लोअर आपको मिल जाएगा, कनेक्टिंग वायर्स आपको मिलेंगे, स्क्रूज, बैटरीज, रिमोट आपको मिल जाएगा एंड उसी के साथ आपको ये गाइड पेपर, मैनुअल पेपर्स, ये सारे मिल जाएंगे। आउटडोर यूनिट में आपको बड़ा सा एक आउटडोर यूनिट मिलता है। आपको इसके रबर ग्रिप्स आपको मिल जाएंगे, 4 रबर ग्रिप्स आपको मिलते हैं एंड आपको 3 मीटर के आपको कॉपर पाइप्स आपको मिल जाते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो हर एक चीज़ जो मैं आपको बताया, बॉक्स के जो कंटेंट्स आपको बताया, एक बार मेक श्योर कर लें। सारे चेक करने के बाद अब अपना ओटीपी शेयर करना है। अगर आप जल्दबाजी में शेयर कर देते हो तो आगे जाके आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और अगर आप बात करें इसके डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन देखिए हमेशा जैसा एलजी लाता है, प्रीमियम क्लासिक डिज़ाइन। आपको सिंपल, आपको बीच में आपको एलजी की ब्रांडिंग मिलेगी। टॉप राइट पे आपको देखिए एलजी का जो लेबल है 5 स्टार के साथ, जो कूलिंग कैपेसिटी है, हर एक चीज़ आपको राइट साइड के लेबल पे आपको मिल जाएगी एंड बॉटम लेफ्ट पे आपको स्मार्ट इन्वर्टर का आपको टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल डिज़ाइन आपको मिलता है इंडोर यूनिट के बॉक्स में। एंड ब्लोअर जो है वो आपको मिल जाता है। पीछे आपको फिल्टर्स आपको मिल जाते हैं, जब आप साफ करना चाहते हो कर सकते हो। नीचे आपको बड़ा सा एक फ्लैप मिल जाएगा। और आउटडोर यूनिट की अगर बात करें तो आउटडोर यूनिट में आपको देखिए वहाँ पर आपको बड़ी सी आपको एलजी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। नीचे आपको सेम इन्वर्टर आपको मिल जाएगा, स्मार्ट इन्वर्टर का टेक्स्ट बड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड आउटडोर यूनिट में पीछे का आपको देखिए, पीछे की तरफ आपको गोल्डन कलर के आपको फिन्स मिल जाएंगे जो ड्यूरेबिलिटी में काम करते हैं, अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ओवरऑल। तो ये सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन में मिलती हैं। बिल्ड क्वालिटी वाइज आपको बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। बिल्ड क्वालिटी जो आउटडोर यूनिट की है आपको पूरी मेटल की नहीं मिलती। साइड्स में जो हैंडल्स वो आपको एक अच्छी खासी सॉलिड प्लास्टिक की आपको मिल सकती है, यानी मिलती है आपको। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज आपको अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं इसी। एंड अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसकी ओवरऑल कूलिंग कैपेसिटी कैसी है, इसमें प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, हर एक चीज़ के बारे में इन डिटेल हम टेस्ट करने के बाद आपको एक रिव्यू मिलेगा। तो उस पार्ट में मिलते चलिए। तो देखिए ओवरऑल इंस्टॉलेशन के बारे में बताता हूँ। इंस्टॉलेशन हमारे पास जो थी एलजी की एसी की वो हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं आपको ओवरऑल इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में बताता हूँ। पहले इंस्टॉलेशन का जो ओवरऑल कॉस्ट था वो था 1650 रुपीज़ के आसपास। फिर जो आउटडोर स्टैंड था 950 रुपीज़, उसको पे करा मैंने। और उसके बाद जो प्लग आता है 150 रुपीज़ का, वो चार्ज करे थे। तो ओवरऑल आप मोटा मोटा लगा लो 2750 रुपीज़ मैंने इंस्टॉलेशन के लिए, उसके लिए सिर्फ पे करे। अगर आप इंस्टॉलेशन के लिए पूछो अमाउंट, तो रफली कोई भी एसी आप लेने वाले हो तो 3000 एक अमाउंट साइड में रख ले। एसी का अमाउंट को इंक्लूड ना करें इस 3000 के अमाउंट में। आप जब भी इंस्टॉलेशन के लिए लोगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी, इसलिए सेफ साइड 3000 का जो अमाउंट है उसको रख ले। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एलजी के ओवरऑल कूलिंग टेस्ट के बारे में। एलजी का जो एसी आता है वो 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। अब यहाँ पर मैंने इस एसी को एक ऐसे रूम में फिट करा है जहाँ पर हर कॉर्नर में एक एक सेंसर है, एक्यूरेट रियल टाइम पे टेम्परेचर मेरे को बताएगा। अब मैंने उस रूम को हमारे एक्सटर्नल हीट्स के द्वारा, जो हीटर्स है उनको इनको लगाकर 31 डिग्रीज पे लेके आया था और उस एसी को मैंने सेट करा था 24 डिग्रीज पे। अब यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, 5, 10, 15 मिनट, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद कितना डिफरेंस आ रहा था। अब उस रूम में ना कोई विंडो है, ना कोई ऐसी जगह है जहां सर सनलाइट आएगी, ना कोई फर्नीचर है, ना कोई ऐसा इंसान जाता है उसमें। तो एक प्रॉपर सील्ड रूम है, तो एक्यूरेट टेम्परेचर आपको बताएगा। 160 स्क्वायर फीट का वो रूम है। तो आपको रिजल्ट बता दो, देखिए 31 डिग्रीज का टेम्परेचर था, 5 मिनट के बाद 30 डिग्रीज पे आ गया था। 10 मिनट्स के बाद 28.8 पे था, 15 मिनट्स के बाद 27.9 एंड 30 मिनट्स के बाद 26 पे आ चुका था एंड 45 मिनट्स के बाद 25.5 डिग्रीज के आसपास आ चुका था। एंड हमने ये एक चीज़ नोटिस करी, एक कॉर्नर में हमें 24.4 डिग्रीज पे हमें रिजल्ट आए थे। अब ये इसीलिए हो रहा था, आगे आपको पता चलेगा किस लिए हो रहा था। सिर्फ एक कॉर्नर पे 24.4 था, बाकी जो दूसरा हिस्सा है एसी का, आई मीन जो रूम का, वो 25.5 के आसपास ही था। तो ये आगे बताऊंगा मैं आपको ये रीज़न क्या था इसका। तो आप ये समझ लो, ये जो एसी आप लगाने वाले हो, अगर आपका रूम 120-150 स्क्वायर फीट के आसपास है तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट
रिजल्ट्स आपको मिलेंगे एंड 160 स्क्वायर फीट के आसपास भी है, तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट आपको वैल्यू नहीं मिलेगी या फिर एग्जैक्ट इतनी टाइम में नहीं मिलेगा। आपके घर में टेम्परेचर थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, आपके घर में लोग आते जाते रहेंगे, सनलाइट आती रहेगी, तो डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। एंड अगर आप बहुत जल्दी आपका रूम एक डिजायर्ड टेम्परेचर पे आपके लाना चाहते हो या फिर 24 डिग्रीज पे आप लाना चाहते हो, तो विराट मोड में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। सिर्फ 15 मिनट्स में आपका ये रूम बहुत जल्दी चिल आपका डिजायर्ड टेम्परेचर जो भी आप चाहते हो उसको लाके देगा, पूरे एफिशिएंट के साथ, जितनी इसकी कैपेसिटी है पूरा प्रेशर डालेगा ताकि आपका जो डिजायर्ड टेम्परेचर है वो लाके दे सके आपको। और टेम्परेचर एक्यूरेसी के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखिए इसमें जो है 100% टेम्परेचर एक्यूरेसी आपको मिलने वाली है, तो उसके आप अंदाजा लगा तो जो आप टेम्परेचर चाहते हो वो एग्जैक्ट टेम्परेचर आपको मिलेगा। और उसी के साथ कॉर्नर्स में जो डिफरेंस है वो हार्डली आपको 1 डिग्री का मिलेगा या तो 0.5 डिग्रीज का आपको मिलने वाला है। तो ये आप कह लो ये LG का जो AC है ये अच्छी खासी आपको कूलिंग कैपेसिटी के साथ डिफरेंसेस भी आपको कॉर्नर में आपको ज्यादा नहीं देता है एंड टेम्परेचर एक्यूरेसी आपको 100% देता है। और उसी के साथ अगर आप बात करो एयर थ्रो के बारे में, तो इसमें जो है आपको 1000 CFM की आपको एयर थ्रो मिलती है। मैं कहूंगा ना उतनी टॉप नॉच है ना उतनी बेकार है, एक मिडिल कैटेगरी में आती है एक 1000 CFM, यानी उतनी बेस्ट भी नहीं कि उतनी आउटस्टैंडिंग है ना उतनी बेकार है, एक डिसेंट आप कह सकते हो, एवरेज एयर थ्रो आप कह सकते हो जो आपको अच्छे खासा सेटिस्फाई आपको देगी। और उसी के साथ नॉइस टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो ये जो क्लेम करे थे 34 dB ये क्लेम करे थे, लेकिन हमने 24 डिग्री पे रखकर 5 फीट के डिस्टेंस पे हमने नोटिस करा जो चेंजेस मैं आपको बताता हूँ। अगर फैन की स्पीड हाई है तो 40 dB की आवाज़ आपको मिलेगी, फैन की स्पीड मीडियम पे है तो 38 मिलेगी आपको, एंड फैन की स्पीड अगर लो पे है तो आपको 36 dB की आपको आवाज़ मिलने वाली है। मैं ये कहूँगा कि ये AC LG का जो AC है साइलेंट ऑपरेटिंग ACs में आते हैं। अगर स्टार्टिंग AC को करोगे, स्टार्ट करोगे AC को, तो फैन की स्पीड हाई होगी तो थोड़ी बहुत आवाज़ आपको मिलेगी, लेकिन जैसे जैसा LG का जो AC है ये थोड़ा बहुत फैन की स्पीड कम करता जाएगा, ये AC की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाएगी आपको, उतनी ज़्यादा भी लाउड नहीं कहूँगा मैं, एक साइलेंट ऑपरेटिंग AC आप कह सकते हो इसको। और अब बात करें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन टेस्ट के बारे में, तो देखिए इसको मैंने 3 तरीके से टेस्ट कराया, तो 3 अलग अलग रिजल्ट है मेरे पास। जब हमने पूरी रात इस AC को चलाया 8 घंटे के लिए 3 यूनिट्स हमारे खर्च हुए थे, एंड जब पूरी मॉर्निंग चलाया आई मीन पूरा दिन के टाइम चलाया 5 यूनिट्स हमारे खर्च हुए थे, एंड जब कंटिन्यूसली 24 आवर्स के लिए मैंने चलाया तो 10 यूनिट मेरे खर्च हुए थे। तो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो इसमें थोड़े ज़्यादा आपको यूनिट्स खर्च होने वाले हैं दूसरे LG या फिर दूसरे ACs को कंपैरेटिवली करें तो इस AC में थोड़े यूनिट्स आपको ज़्यादा खर्च होंगे, 3-4 यूनिट ज़्यादा होने वाले हैं। अब ये आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने रूम का साइज़ में आप लगाने वाले हो AC, कितने लोग आने जाने वाले हैं, सनलाइट कितनी आने वाली है। तो 100% ये एग्जैक्ट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, इससे थोड़े ज़्यादा ही आपको यूनिट्स खर्च होने वाले हैं। तो मैं आपको कहूँ अब तक मैंने जितने भी ACs परचेज करके फिट करे उनमें से सबसे ज़्यादा यूनिट्स जिसमें खर्च होते हैं वो LG का AC था, ये आपको बताना चाहता हूँ मैं। और उसके बाद हम बात करें प्रोज और कॉन्स के बारे में, तो प्रोज एक पहला जो है इसका जो डिज़ाइन है वो आपको बहुत क्लीन, बहुत अट्रैक्टिव डिज़ाइन लगता है। एक लगता है कि प्रीमियम AC हमने इंस्टॉल करा है, बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको बहुत अच्छी मिलती है, एंड इसमें आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स आपको मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से 50%, 100%, 80% जितनी कैपेसिटी में आप रन करना चाहते हो वो आप रन कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिलता है CC में। और उसी के साथ आपको हिडन डिस्प्ले का आपको फीचर मिलता है, एंड एक और एक एडवांटेज जो है इसमें जो प्रोज है, इसमें आपको जो रिमोट है बैकलाइट रिमोट आपको साथ आता है। अब रिमोट के बारे में अगर मैं बताऊं तो बहुत इंटरेस्टिंग रिमोट है, आपको सारे मोड, सारे कंट्रोल्स आपको रिमोट में मिल जाएंगे, विराट मोड, 6-in-1 कन्वर्टर मोड, डाइट, हर एक चीज़ में आपको मिल जाएगी। एंड उसी के साथ जब आप इसको होल्ड करोगे तो उसका भी एक अलग आपको फीचर आपको मिलेगा, इस रिमोट के पीछे आपको मिल सकता है। जब देखो आप मोड को दबा के रखोगे तो आपको एक फीचर मिलने वाला है, विराट मोड को आप क्लिक करके रखोगे तो आपको लाइट ऑफ होगी, तो अलग अलग फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। इसके पीछे आपको क्लियरली आपको लिखा हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर लगा ओवरऑल। एंड उसी के साथ इस AC में जो है अगर गैस लीक हो रही है या फिर गैस कम है तो उस AC के डिस्प्ले में आपको CH38 आपको मिल जाएगा। अब इसका इंडिकेशन सिंपल होता क्या है, या तो गैस आपके AC में बहुत कम है या तो गैस कहीं से लीक हो रही है, तो आप इससे अलर्ट हो जाओगे। तो ये एक बहुत अच्छा एडेड एडवांटेज फीचर आप कह सकते हो। या फिर जो स्कैम्स होते हैं कि आपकी गैस AC में कम हो गई या फिर गैस रिफिल कराओ, तो उन स्कैम से आप बच सकते हो इजीली। और उसी के साथ जिसके मैं आपको बताया इसमें आपको डाइट मोड आपको मिलने वाला है,
अब डाइट मोड सिंपली होता क्या है, अब आपका एसी सपोज 100% आपकी कंजप्शन ले रहा है, तो डाइट मोड क्लिक करने के बाद सिर्फ 25% की आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आपको एसी लेने वाला है। उसी के साथ एसी की कूलिंग भी आपको मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है वो बहुत कम हो जाएगी। तो डाइट मोड इस तरीके से काम करता है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, एलजी नहीं, कोई भी आप एसी ले लो, स्टेबलाइजर आपको डेफिनेटली एक परचेस करना है। आप ये कहता है इनबिल्ट स्टेबलाइजर ऑपरेशन है, 120 से 290 तक प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी कहूँ एक स्टेबलाइजर अच्छा सा परचेस करके रखो। जब भी फ्लक्चुएशन हो वोल्टेज की, तो इंडियन सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत कॉमन है। तो वो जो लोड है वो स्टेबलाइजर ले लेगा, एसी के ऊपर ट्रांसफर होने नहीं देगा। तो एक बेस्ट स्टेबलाइजर की लिंक आपको नीचे दे दूंगा, उसको परचेस कर लेना। और उसी के साथ वारंटी के बारे में बताओ, तो वारंटी देखिए आपको 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देता है, 5 साल की पीसीबी भी देता है आपको, और 10 ईयर्स का आपको कंप्रेसर पर वारंटी देता है। तो ये हो गए ओवरऑल एलजी के एसी के प्लस पॉइंट्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ माइनस पॉइंट्स, माइनस फैक्टर्स क्या क्या है, कॉन्स क्या क्या है इसके। पहला जो है, इसका जो एयर थ्रो है सिर्फ 1000 CFM है, जो कि बहुत कम है। आई मीन बहुत कम नहीं, एक एवरेज है। और इसमें एक चीज़ नोटिस करी, एक साइड बहुत चिल करता है एंड एक साइड का जो रूम है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है, 25.5 पे रह रहा है। तो ये अभी मेरे को मालूम नहीं मेरा प्रोडक्ट में डिफॉल्ट है या फिर कुछ मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट है, या फिर ये एसी हर एक एसी ऐसे आ रहा है। अगर आपने 2026 का मॉडल 5 स्टार सीरीज में परचेस करा है तो नीचे ज़रूर बताएं, ताकि मेरे को और बहुत सारे लोगों को आइडिया हो जाए कि ये प्रोडक्ट ही ओवरऑल ऐसा है या फिर मेरे प्रोडक्ट में कुछ डिफॉल्ट है बस। और एक ही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस एसी में सिर्फ आपको HD फिल्टर आपको मिलने वाला है। अगर एटलीस्ट एक PM का 2.5 फिल्टर दिया जाता तो थोड़ा और अच्छा जाता ओवरऑल एसी के बारे में। सिर्फ ये 2 चीजें हैं, बाकी एसी ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो देखिए यहां तक मैं आपको बता दिया हर एक चीज के बारे में, कूलिंग कैपेसिटी, प्रोज माइनस क्या क्या है इसमें। अब फाइनल वर्डिक्ट अगर आप पूछो कि भैया लेना है नहीं, फाइनल बता दो। अब देखो इसका जो प्राइस है 48,500 49,000 के आसपास ही आता है एसी, एग्जैक्ट नंबर आपको यहाँ दिखा दूंगा। अब इस प्राइस रेंज पे, इस प्राइस फैक्टर पे ये उतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इससे बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मार्केट में मिलेंगे। अब देखो अगर आप लास्ट ईयर का मॉडल परचेस करोगे 5 स्टार का, तो आपको 40,000 के बिलो आपको मिल जाएगा, ग्रेट कूलिंग आपको देगा, प्राइस 8 से 10,000 आपको कम मिलने वाला है। नहीं अगर आप 2026 का ही चाहते हो तो आप पैनासोनिक का 5 स्टार मॉडल कंसिडर कर सकते हो। उसमें आपको स्मार्ट फीचर आपको मिलेगा, ग्रेट कूलिंग आपको मिलेगी, डिजाइन बिल्ड क्वालिटी एक्सेलेंट आपको मिलेगी, एंड उसी के साथ 1 साल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देता है। अगर आप 499 पे करोगे एक्स्ट्रा प्लस GST, तो आपको प्लस 5 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एड ऑन मिलती थी। तो ओवरऑल 6 साल की आपको कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी पैनासोनिक एसीज मिलती है, जो बहुत एक्सेलेंट ऑप्शन है। अगर आप नहीं पैनासोनिक नहीं, एक बड़ा अच्छा ब्रांडेड एसी चाहते हो सैमसंग के द्वारा, तो सैमसंग का भी आपको ऑप्शन आपको मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा आप टॉप नॉच मिलेगी, सर्विस भी आपको बहुत एक्सेलेंट मिलने वाली है, एंड उसी के साथ कूलिंग भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। इस एसी से 5-10 मिनट थोड़ा लेट कूलिंग आपको मिलेगा, लेकिन ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन, ब्रांड, सर्विस आपको एक्सेलेंट मिलने वाली है। अगर आपको आंख बंद करके LG लेना है, या फिर LG में ही आपको बहुत ज़्यादा शौक है, या फिर आप LG का एक फ़ैन हो, तो आप कंसिडर कर सकते हो। प्राइस आपको उतना मायने नहीं रखता, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। दोनों के तीनों के लिंक्स जितने भी आपको एसी बताया मैं, LG का 2025 का मॉडल वो आपको मिल जाएगा, 26 का भी आपको मॉडल नीचे मिलेगा। जो भी आपको पसंद करना है, जो भी आपको प्रेफर करना है अपने घर के लिए, नीचे जाके परचेस करना। इतने ही रिक्वेस्ट करूंगा मैं, अपना घर के लिए प्रोडक्ट जो भी आप परचेस करना चाहते हो, मेरी लिंक यूज़ करना, ताकि मेरा भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए इस वीडियो को बनाने के लिए, एंड आपको अल्टीमेटली एक बेस्ट एसी आपको मिल जाए। बस मिलता है अगले वीडियो में। आपको अच्छी लगी वीडियो, आई होप। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना किस एसी के बारे में चाहते हो, कंपैरिजन चाहते हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ें चाहते हो आगे जाके वीडियो में जो हम बताएं आपको, वो नीचे बता सकते हो आप। मिलता है अगले वीडियो में, साइनिंग ऑफ।